नमस्कार दोस्तों, एक नया चिट्ठी शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया आप ऊपर देख सकते हैं। वह है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा। उन्होंने बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये चिट्ठी लिखा है और विषय आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिहार राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों का वर्ष में 2 बार रैंकिंग किए जाने के संबंध में। यदि इस लेटर को आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सरकार जो है सो कितना कॉन्शस है अपने काम के लिए, विद्यालय की व्यवस्था को सुधारने के लिए। विद्यालय में जो इतने संसाधन है उस संसाधन को कैसे बेहतर ढंग से उपयोग किया जाना है। तो इस चिट्ठी में जो एक महत्वपूर्ण बात है, चूँकि कुछ समय पहले जो है सो शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षक मार्गदर्शिका प्रकाशित किया गया था और उसमें जो है सो बताया गया था कि विद्यालय में जो शिक्षक है उनका क्या कर्तव्य है, प्रधानाध्यापक का क्या कर्तव्य है, विद्यार्थी का क्या कर्तव्य है, विद्यालय में जो उपलब्ध संसाधन है उसका कैसे हम बेहतर ढंग से उपयोग कर सकते हैं। इन सारी बातों को इस चिट्ठी में बहुत ही डिटेल से उपयोग किया गया था, प्रयोग किया गया था। और इसी शिक्षक मार्गदर्शिका के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रैंकिंग की व्यवस्था की गई है। चूँकि विद्यालय की रैंकिंग करनी है तो इसके लिए इसी मार्गदर्शिका का अलग अलग जो बिंदु था उस बिंदु के अकॉर्डिंग जो है सो यहाँ पर रैंकिंग किया गया। आप यहाँ देख सकते हैं रैंकिंग का क्या आधारभूत यहाँ पर दिया गया है। इसको आप यदि देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ही बेहतर ढंग से यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं कि शिक्षक, शिक्षण और अधिगम, इसमें जो है सो अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, औसत अंक इसमें 20 दिया गया है। मासिक जांच परीक्षा में औसत अंक 10 दिया गया है। पिछले 3 माह में छात्रों की जो उपस्थिति है उसके लिए 10 अंक दिया गया है। उसी तरह से पिछले 3 माह में शिक्षकों की उपस्थिति के लिए 10 अंक दिया गया है। छात्रों के क्लास वर्क और होमवर्क वर्कशीट को नियमित जांच के लिए 5 अंक दिया गया है। विद्यालय अवधि के उपरांत सहायक कक्षाओं के लिए मिशन दक्ष के लिए 3 अंक दिया गया है। नियमित रूप से शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन यदि हो रहा है तो 2 अंक दिया गया है। यानी कि पूरी रूपरेखा जो है सो इसमें अंकों के माध्यम से पूरे विद्यालय का क्रियाकलाप को जो है सो उसमें जोड़ा गया है। फिर यहाँ पर देखिए कि साफ़ सफाई के लिए जो है सो यहाँ पर 15 अंक दिया गया है। अब शिक्षण और अधिगम के लिए चूँकि मेन उद्देश्य इसलिए ये 60 अंक इसके लिए दिया गया है, इसके लिए 15 अंक दिया गया है। और 15 अंक में अलग अलग पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से तैयार, जैसे नाखून कटे होना चाहिए, बाल संवरा होना चाहिए, इसके लिए 5 अंक, कक्षा की साफ़ सफाई के लिए 2.5 अंक, रसोई की साफ़ सफाई के लिए 2.5 अंक, विद्यालय परिसर की साफ़ सफाई के लिए, मतलब हर बिंदु के लिए, शौचालय की साफ़ सफाई के लिए 2.5 अंक। उसी तरह से जो विद्यालय में संसाधन है उस संसाधन को बेहतर ढंग से उपयोग करने के लिए 12 अंक दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं 2 अंक सभी नामांकित छात्रों के बेंच डेस्क की उपलब्धता के लिए, नामांकित छात्रों के अनुपात में कक्षा कक्ष की उपलब्धता के लिए 2 अंक। फिर उसके बाद पानी जलापूर्ति व्यवस्था के लिए 2 अंक। फिर ICT लैब प्रयोगशाला के लिए 2 अंक, यानी कि सब मिलाकर के 12 अंक इसमें जो है सो दिया गया। इसके साथ जो है सो आप देख सकते हैं विज्ञान लैब के लिए 2 अंक, पुस्तकालय के उपयोग के लिए 2 अंक। मतलब हर बिंदु पर जो है सो बहुत ही ढंग से जो है सो यहाँ पर पॉइंट तैयार किया गया है ताकि हर व्यवस्था जो है सो व्यवस्थित रूप से हो सके और इसका लाभ जो है सो बच्चा उठा सके। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं शैक्षणिक गतिविधियाँ, चूँकि सिर्फ पढ़ाने से नहीं, पढ़ाने के अलावा जो शैक्षणिक गतिविधियाँ होती है, चाहे चेतना सत्र में बच्चों की सक्रिय भागीदारी हो, 2 अंक। योग, व्यायाम और खेल नियमित रूप से आयोजन किए जाने के लिए 2 अंक। संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि गतिविधियों के लिए 2 अंक। स्वास्थ्य जांच, आयरन की गोलियां, आँख की जांच इत्यादि के लिए 2 अंक। सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल दिवस के लिए, वार्षिक दिवस के लिए 2 अंक। फिर शिकायत निवारण के लिए जो है यहाँ पर लिखे है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में प्राप्त शिकायतों का समाधान के लिए 3 अंक। इस तरह से टोटल हो गया 100 अंक। तो ये इतने मापदंडों के, इतना पैरामीटर पर जो विद्यालय खड़ा उतरते हैं तो यहाँ पर जो है सो आप देख सकते हैं A+ स्कोर है, A स्कोर है, B स्कोर है, C स्कोर है और D स्कोर है। तो जो विद्यालय जो है सो 85 से 100 लाते हैं, यानी 5 स्टार लाते हैं, उसको जो है सो A+ दिया जाता है। फिर 75 से 84 लाने वाले को 4 स्टार और इसको A दिया जाता है, ग्रेड A दिया जाता है। फिर 50 से 74 के लिए 3 स्टार B ग्रेड, 25 से 49 में 2 स्टार C ग्रेड और 0 से 24 को 1 स्टार दिया जाता है और इसके लिए D ग्रेड आता है। तो इसी तरह से जो है सो आप अन्य इधर आप देख सकते हैं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी इसी तरह से रैंकिंग की व्यवस्था की गई है।
और यहाँ पर सेम जो है सो बातें यहाँ पर लिखी गई है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। उसी तरह से ये 55 अंक यहाँ दिया गया है। शिक्षण और अधिगम के लिए, साफ सफाई के लिए 15 अंक दिया गया है। संसाधन के उपयोग के लिए 16 अंक दिया गया है। शैक्षिक गतिविधियों के लिए 11 अंक दिया गया है। फिर शिकायत निवारण के लिए 3 अंक दिया गया है। और इस तरह से जो है सो इसको भी जोड़ते हैं तो ये अंक कितना हो जाता है, 100 अंक हो जाता है। तो इसमें भी सेम उसी तरह की बातें लिखी गई है, उसी तरह की बातें कही गई है। तो आप देख सकते हैं कि यह भी 100 अंक का हो जाता है। इसमें भी A+ है, A है, B है, C है, D है। उसी तरह से A+ के लिए 85 से 100 तो 5 स्टार हो गया। फिर A जो है 75 से 84 के लिए 4 स्टार हो गया। B 50 से 74 के लिए 3 स्टार। फिर C जो है सो ग्रेड 25 से 49 के लिए 2 स्टार। और फिर उसके बाद D है 0 से 24 के लिए। तो इस तरह से सेम जैसा प्राइमरी मिडिल में है वैसा ही +2 और हाई स्कूल में है। तो यह एक बहुत ही बढ़िया प्रयास है सरकार के द्वारा। और यदि इससे क्या होगा कि विद्यालय में एक प्रतियोगिता की भावना होगी बेहतर करने की, और इससे एक प्रेशर भी बनेगा कि बेहतर कैसे हम करें, क्योंकि हम सरकार के नज़र में आएंगे, विभाग के नज़र में आएंगे। तो एक बहुत अच्छी प्रयास है। हम सब मिलकर करके, यदि हम शिक्षक हैं तो एक प्रयास के तहत जो है सो इस जो अभियान है, जो सरकार की मंशा है, उसको फलीभूत करने का प्रयास करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें मैंने बच्चों से संबंधित, शिक्षक से संबंधित, विद्यालय से संबंधित वीडियो लाता रहता हूं।